नमस्कार, सुमेश कितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। मैं सुमेश कुमार कितोड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, एक बार पुनः लैब टेक्नीशियन एग्जाम का दूसरा भाग लेके आया हूं, जिसमें आज हम देखेंगे 2010 में जो पहला एग्जाम हुआ था लैब टेक्नीशियन का, जो कि व्यापम लिया था, उसका क्वेश्चन पेपर। और उसके अंतर्गत इस वीडियो में आप देखेंगे हम केमिस्ट्री का क्वेश्चन कौन कौन सा आया था, उन क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री के 3 भाग होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक फिजिकल केमिस्ट्री। चूंकि इसमें सिलेबस में दिया है 11वीं और 12वीं का सिलेबस, जो कि बहुत बड़ा सिलेबस है और आएंगे इसमें से केवल 10 प्रश्न आने हैं। तो आप देख सकते हैं कि किसको पढ़े किसको छोड़े, बड़ा समस्या है इसमें, क्योंकि बहुत बड़ा एक सिलेबस है। इसका सिलेबस निर्धारित करके भी नहीं दिया है, केवल 11वीं और 12वीं का क्वेश्चन दे दिया है। आज हम देखेंगे कि 2010 में जो क्वेश्चन केमिस्ट्री का आया था, उसके अनुसार हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। अभी देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या आया है 2010 में। पहला क्वेश्चन है, पानी का संयुग्मी अम्ल का नाम बताइए। तो पानी का संयुग्मी अम्ल का नाम है H3O+। ये उसका आंसर है जो लिखा है, जो क्वेश्चन में आया था। तो अम्ल को पूरा आपको पढ़ना है, क्षार पढ़ना है, लवण पढ़ना है, अम्ल। उसके बाद एसिटिलीन में सिग्मा संबंध कितने प्रकार से के पाए जाते हैं। तो ये दिया है, तो ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं। ये भी कठिन प्रश्न है। तो सिग्मा पाई संबंध कितने प्रकार का होता है, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। इस बार एसिटिलीन पूछा है, अगली बार कुछ अन्य को पूछ सकता है। उसके बाद जियोलाइट का फार्मूला क्या है, ये पूछा है। जियोलाइट का फार्मूला Na2Al2Si2O8, ये जियोलाइट का फार्मूला है। तो इस बार जियोलाइट दिया था उस टाइम, इस बार हो सकता है कुछ नया दे दे। तो आप एक सरसरी तौर से एक बार आप देख सकते हैं, जितने हैं उसको सभी को तो याद नहीं किया जा सकता। उसके बाद है आइसोप्रीन बहुलक कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें सही उत्तर है प्राकृतिक रबड़, आइसोप्रीन बहुलक। तो बहुलक आपको पढ़ना है सरसरी तौर से। बहुलक को एक बार आप देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आया है। कीटो एनॉल चलावयता का सूत्र बताइए। बहुत कठिन प्रश्न है। कीटो एनॉल चलावयता का सूत्र, बहुत बड़ा फार्मूला भी है इसका। इसको मैंने नहीं लिखा है, जगह नहीं था मेरे पास इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद वीवर होल क्या है। वीवर होल में अपूरित सहसंयोजक पट्टी है। ये वीवर होल क्या कहलाता है, अपूरित सहसंयोजक पट्टी या बैंड कहलाता है। तो इसको आप देख लेंगे, सहसंयोजक पट्टी या बैंड को भी। उभयधर्मी ऑक्साइड Pb2O3 होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है, 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें क्या है Pb2O3। यहाँ पर देखेंगे ऑक्साइड, ऑक्साइड के पूरे प्रकार देखना पड़ेगा आपको। तो उस प्रकार में आपको उभयधर्मी पूछा गया है। ऑक्साइड के साथ ऑक्सीकरण प्रक्रिया पढ़ना पड़ेगा, अपचयन पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद सिर्फ अभिकर्मक से क्या पता लगाया जाता है, कौन से समूह का पता लगाया जाता है। तो कुछ रिजेंट होते हैं जिससे विशेष ग्रुप का पता लगाया जाता है। तो उन सब रिजेंट को, अभिकर्मक को भी आपको एक लिस्टिंग कर लेना है और उसको देख लेना है। तो सिर्फ अभिकर्मक से हमको ये CHO का जो समूह है वो प्राप्त होता है। कार्बन का अपर रूप नहीं है, 4 ऑप्शन दिए थे। कार्बन अंडम उसमें का अपर रूप नहीं है। 3 अपर रूप होते हैं कार्बन का, हीरा, ग्रेफाइट और कोक। हेबर बोस्क प्रक्रिया में टेम्परेचर और प्रेशर कितना कितना होता है। बहुत कठिन प्रश्न था। सही आंसर है 450 डिग्री सेल्सियस और 100 बार, ये उसका टेम्परेचर और ये होता है। ये भी कठिन प्रश्न था। हुंड का नियम पूछा है, तो इसको आप देख लेंगे हुंड का नियम को। इसी प्रकार केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे हैं, उन सब नियमों को भी एक लिस्टिंग कर लेंगे आप लोग कि किस नियम से क्या पता लगाया जाता है। अम्ल वर्षा, ये बहुत आसान प्रश्न है, लगभग सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं। ये सबसे बनेगा NO2 और SO2, ये अम्ल वर्षा है। प्रबलतम लुईस अम्ल, ये प्रबलतम लुईस अम्ल कौन सा है, ये पूछा है। 4 दिए थे इसके ऑप्शन में प्रबलतम लुईस अम्ल में, तो इसमें BI3 प्रबलतम है जो दिया गया था उसमें। तो एक लिस्टिंग कर लीजिएगा आप लोग कि लुईस अम्ल जो प्रबल और दुर्बल है, उनका एक लिस्टिंग कर लेंगे। आदर्श गैस का पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन में क्या संबंध होता है। 4 फार्मूले दिए गए थे, तो उसका सही फार्मूला है ΔH = ΔE + P ΔV। ये फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। उसके बाद है एक इक्वेशन दिया थी, काफी कठिन प्रश्न है। ये इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए ZnC6H5COCl AlCl3। तो यहां से इतना से जिंक के साथ क्रिया करने पर A मिलता है, और फिर इसके साथ इसका क्रिया करने पर B मिलता है। तो B क्या है, ये पूछा है, काफी कठिन प्रश्न है। तो B क्या है, तो B बेंजोफिनोन है। याद रखिए B क्या है, बेंजोफिनोन। तो इस प्रकार के जो फार्मूले हैं, मेन फार्मूला को एक बार देख लीजिएगा कि फार्मूला के रिएक्शन के साथ कौन सा उत्पाद बनता है। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस की कठोरता की अवस्था के दौरान निर्मित यौगिक का नाम बताइए। 4 ऑप्शन दिए थे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पूरा पढ़ना है। इस क्वेश्चन में बोला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब कठोर होता है तो उस दौरान एक यौगिक बनता है, तो उस यौगिक का नाम है मोनोक्लिनिक CaSO4
H2O। तो ये इसका ये भी कठिन प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पूरा पढ़ना पड़ेगा। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर सिद्धांत से nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा En बराबर ये फार्मूला को पूछ दिया था। ये भी बहुत कठिन प्रश्न है, आसान नहीं है ये। तो हाइड्रोजन परमाणु उसको पढ़ना है, परमाणु की सिद्धांत पढ़ना है, बोर सिद्धांत पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है, उसका ऊर्जा का फार्मूला ये होता है। तो काफी कठिन प्रश्न है। 2π² और n²h², ये इसका सही आंसर। उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस के बाहरी कक्ष का विन्यास कितना होता है, इसके लिए फार्मूला होता है, वो फार्मूला है NS²P6। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। ये इस बार ऐसा दिया है उत्कृष्ट गैस का, किसी टाइम किसी तत्व का देगा और किसी के दे सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा यौगिक सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड से प्रतिक्रिया करके एस्पिरिन देता है। एस्पिरिन एक टेबलेट का नाम है। तो कठिन प्रश्न था ये भी। तो ये वाला जो फार्मूला है CHOOH के बेंजीन के साथ, हाँ, ये मिलता है हमको। तो देख सकते हैं आप लोग कि केमिस्ट्री में 19 प्रश्न आए थे और बहुत कठिन प्रश्न है। यदि इसमें सरल प्रश्न कहें तो एक अम्ल वर्षा, प्रबल अम्ल और आप पानी का संयुग्मी अम्ल, ये 2-3 प्रश्नों को छोड़ दें तो पूरे के 15 या 16 क्वेश्चन काफी टफ क्वेश्चन थे, कठिन प्रश्न थे। तो इस प्रकार आप ये भी मान के चलिए कि इस बार भी ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। भले 10 क्वेश्चन आएंगे लेकिन कठिन आएंगे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे जूलॉजी हो। तो इसके अनुसार आप पूरे को पढ़ नहीं सकते, लेकिन सरसरी तौर से आप एक बार जरूर देख लीजिए। अगले वीडियो में हम आपको फिजिक्स के क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।